Hello everyone, welcome to our channel Knowledge Up. In today's video, we will discuss model in English grammar. ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत इम्पॉर्टेंट और इजी टॉपिक है। तो आइए आज हम इस वीडियो में सारी कन्फ्यूज़न दूर करते हैं मॉडल से रिलेटेड। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। और आप सब जानते हो कि आप ग्रामर पढ़ रहे हो, और अगर आप थोड़ी सी भी वीडियो को स्किप करते हो तो आपको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि वीडियो को एंड तक देखिए, और ये वीडियो देखने के बाद कोई डाउट्स, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी मॉडल से रिलेटेड। और फिर चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप मॉडल के सारे क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व करके आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मॉडल क्या है, व्हाट इज़ मॉडल, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, तब आगे का कॉन्सेप्ट आपको ईजिली समझ में आता जाएगा। तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, इसे हम मॉडल ऑक्सिलरी भी कहते हैं। ये मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब हम किसी भी काम को कहते हैं, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, लेटना, हंसना, चलना, कुछ भी, कोई भी काम। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मॉडल मेन वर्ब के साथ कैसे यूज़ होता है। आई कैन ईट, ईट खाना, ये एक मेन वर्ब है। इस वर्ब के पहले आया है कैन, जो ये मेन वर्ब ईट की हेल्प कर रहा है, इसलिए आई कैन ईट। सो इस सेंटेंस में ईट के पहले मॉडल वर्ब कैन का यूज़ किया गया है। अब हम देखते हैं मॉडल और उनके कुछ फंक्शंस को, कि कौन से मॉडल के क्या फंक्शन है। तो शुड का क्या फंक्शन है, ये फंक्शन आपको याद रखना है, तभी आप सॉल्व कर सकते हो ईजिली। सजेशन और एडवाइस देना, ये शुड के लिए यूज़ होता है। शुड के लिए हम सजेशन और एडवाइस, मीन्स सजेशन का मतलब सलाह देना, एडवाइस मीन्स भी सेम, सलाह देना, किसी को मशवरा देना या कुछ सुझाव देना। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यू शुड गो, यहाँ पर हमने गो, ये मेन वर्ब है, उसके पहले शुड जो एक मॉडल है उसका यूज़ किया है। तो ये शुड यहाँ पे एक सजेशन दे रहा है कि तुम्हें जाना चाहिए, एक एडवाइस दी जा रही है। सेकेंड एग्जाम्पल, यू शुड एक्सरसाइज डेली, यहाँ पर एक्सरसाइज करना, ये एक्सरसाइज एक मेन वर्ब है, उसके पहले हमने लगाया है शुड एक मॉडल को। तो यहाँ पर क्या है, शुड एडवाइस के सेंस में यूज़ हुआ है, आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा मॉडल हम देखते हैं मस्ट। मस्ट के फंक्शन आप याद कर लेना, इसलिए मैं रेड में लिख रही हूँ इसको। कंपल्शन, ऑब्लिगेशन और कमांड के लिए यूज़ होता है। तो ये जो कंपल्शन है, कंपल्शन का मतलब अगर हम समझे तो दबाव डालना, किसी के ऊपर दबाव डालना, इसको हम कंपल्शन कहते हैं। और ये जो ऑब्लिगेशन है, ये कंपल्शन का साइनोनिम्स है, ठीक है। और कमांड का मतलब होता है ऑर्डर देना, ठीक है। तो ये मस्ट किसी को ऑर्डर देने के लिए या किसी पे दबाव डालने के लिए कि ये काम करना ही है, उसके लिए यूज़ होता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। यू मस्ट गो टू स्कूल, मीन्स यहाँ पर एक दबाव डाला जा रहा है, मीन्स आपको स्कूल जाना ही है, ज़रूर जाना है। यहाँ पर यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यहाँ पर भी आपको मेडिसिन ज़रूर लेनी है, एक दबाव डाला गया है, कंपल्शन दिया गया है कि आपको मेडिसिन ज़रूर लेनी है, तो इसके लिए हमने मस्ट यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारा मॉडल हम देख रहे हैं कैन। कैन का मीनिंग आप सबको पता है, सकना होता है। तो इसका फंक्शन है एबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए। एबिलिटी मीन्स सलाहियत, आप में क्या क्या एबिलिटीज़ है, क्या क्या सलाहियत है, आप क्या कर सकते हो। परमिशन देने के लिए भी यूज़ होता है ये, और किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए भी यूज़ होता है। तो आई कैन स्पीक, मैं बात कर सकती हूँ, मुझ में ये एबिलिटी है, सलाहियत है कि मैं बोल सकती हूँ। आई कैन स्पीक, राइट। उसी तरह कैन आई प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर एक परमिशन मांगी गई है, क्या मैं फ़ुटबॉल खेल सकती हूँ, मैं परमिशन मांग रही हूँ किसी से। तो यहाँ पर परमिशन मांगने के लिए भी कैन मॉडल का यूज़ होता है। और यहाँ पर आप याद रखना कि परमिशन यहाँ पे इनफॉर्मल मैनर में मांगी जाएगी, मतलब फ्रेंड्स के साथ। उसी तरह रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो ये 3 फंक्शंस हैं कैन के। उसी तरह अब नेक्स्ट हमारा मॉडल है विल।
विल का कहाँ पर यूज़ होता है, क्या फंक्शन है, तो ये प्रॉमिस के लिए यूज़ होता है या फिर विलिंगनेस के लिए। विलिंगनेस मीन्स जो आप कुछ किसी चीज़ का पक्का इरादा रखते हो कि आप ये करना है, आपको करने वाले हो, तो ये विलिंगनेस होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आई विल गो टू लंदन मीन्स मैं लंदन जाऊंगी, मैंने एक इरादा करके रखा है, एक विलिंगनेस करके रखी है कि मैं लंदन जाऊंगी, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने मॉडल विल का यूज़ किया। आई विल हेल्प यू, ये भी मैंने एक प्रॉमिस कर रखा है या विलिंगनेस है कि आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, तो उसके लिए मैंने यूज़ किया है विल मॉडल का। फंक्शंस अच्छे से याद करना, तभी आपको ईजी होगा। नेक्स्ट माइट। माइट किस लिए यूज़ होता है? पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी इज़ दैट समथिंग माइट हैपन, या किसी चीज़ के होने की संभावना हो। और इसका साइनोनिम्स अगर देखें तो हम पॉसिबिलिटी को चांस भी कह सकते हैं, कोई चीज़ होने की का चांस हो कि ऐसा हो सकता है, उसके लिए हम माइट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, इट माइट रेन ऑन संडे, संडे को बारिश हो सकती है, बारिश होने की संभावना है। वी माइट विन द रेस, हम रेस जीत सकते हैं, हमारे रेस जीतने का चांस है कि शायद हम रेस जीत सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर माइट यूज़ किया गया। जितने भी मॉडल के फंक्शन मैंने रेड में लिखे हैं उसे प्लीज़ याद कर लेना, उसके बाद आपके लिए मॉडल सॉल्व करना बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा। मे का फंक्शन है परमिशन या फिर पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर जो हम एक हमने मे का यूज़ करते हैं परमिशन में, तो आपको कन्फ्यूज़न होगी, कैन के लिए भी तो हमने परमिशन यूज़ की थी, तो वो कैन था इनफॉर्मल के लिए, मीन्स फ्रेंड्स के साथ, और यहाँ पे हम परमिशन लेते हैं फॉर्मल, जैसे ऑफिस, कॉलेज, स्कूल। मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ, ये ऑफिशियली मैं किसी से पूछ रही हूँ फॉर्मल मैनर में। दूसरा एग्जाम्पल, ही मे लीव टुमारो, वो कल जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, चांस है, एक संभावना है कि वो जा सकता है कल, तो उसके लिए ही मे लीव आउट। अब मे नॉट का फंक्शन देखते हैं। ये होता है प्रोहिबिशन के लिए। प्रोहिबिशन मतलब होता है किसी चीज़ से किसी को रोकना, कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते, तो उसके लिए। यू मे नॉट स्मोक, आप स्मोक नहीं कर सकते, तो ये एक प्रोहिबिशन है, रोका जा रहा है, कि स्मोकिंग से रोका जा रहा है कि आप स्मोक नहीं कर सकते। तो बस मे नॉट का एक ही फंक्शन है, प्रोहिबिशन, किसी चीज़ से रोकना। नेक्स्ट हमारा एक मॉडल देखते हैं, आउट टू। ये ऑट टू यूज़ होता है किसके लिए? इसका फंक्शन एक है मोरल ऑब्लिगेशन के लिए। ये मोरल ऑब्लिगेशन इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट वी बिलीव इज़ राइट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। ओके, तो जैसे हम कहते हैं इखलाकी जिम्मेदारी, फर्ज या फिर मोरल ड्यूटी के लिए यूज़ होता है ये। तो यू आउट टू स्पीक पोलाइटली मीन्स आपको पोलाइटली, अच्छे से, नर्म लहजे में बात करनी चाहिए, तो ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है। एवरीवन आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, हर किसी को बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये भी एक मोरल है, जिम्मेदारी है हमारी मोरल की, हाँ ऐसा करना चाहिए, तो उसके लिए यूज़ हुआ। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस और उसमें हम कैसे मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं। शी डैश टीच इंग्लिश वेरी वेल, इसमें एबिलिटी दी हुई है, एबिलिटी के लिए कौन सा यूज़ होता है? कैन, तो शी कैन टीच इंग्लिश वेरी वेल। उसी तरह सेकेंड है यू डैश ड्रिंक, यहाँ पे प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन के लिए कौन सा हम यूज़ करते हैं? मॉडल मे नॉट, तो यू मे नॉट ड्रिंक, आप ड्रिंक नहीं कर सकते। उसी तरह आपको यू डैश ईट एन एप्पल डेली, और यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज़ करना है? सजेशन या एडवाइस के लिए, तो आपको याद होना चाहिए सजेशन और एडवाइस के लिए हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं। शुड, यू शुड ईट एन एप्पल डेली, आपको रोज़ाना एक सेब खाना चाहिए। यू डैश ईट हेल्दी फूड, यहाँ पे कंपल्शन वाला हमें मॉडल यूज़ करना है, तो कंपल्शन के लिए मस्ट, यू मस्ट ईट हेल्दी फूड्स, आपको हेल्दी खाना ही खाना चाहिए। डैश आई गो आउट मैम, परमिशन के लिए, यहाँ पर मैम लगा है मीन्स यहाँ पे ये फॉर्मल परमिशन है, तो यहाँ पर मे लगेगा, कैन नहीं, याद रखना ये फॉर्मल परमिशन के लिए मे लगता है और इनफॉर्मल के लिए कैन लगता है। तो मे आई गो आउट मैम, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ मैम। दे डैश विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ, विलिंगनेस, विलिंगनेस के लिए आपको सबको पता है विल यूज़ होता है,
दे विल विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ, वे नेक्स्ट मंथ अमेरिका जाएंगे। वी डैश कीप आवर सराउंडिंग एरियाज क्लीन, मोरल ऑब्लिगेशन यहाँ पर यूज़ करना है, तो उसके लिए क्या था, ought to। वी ought to कीप आवर सराउंडिंग एरियाज क्लीन, हमें अपना सराउंडिंग का एरिया साफ सुथरा रखना चाहिए। दे डैश स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, एबिलिटी, एबिलिटी के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, कैन। दे कैन स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, वे फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिए थे कुछ क्वेश्चंस, इससे आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।